सोनालिका चौहान आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने आ गई हूँ। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह बीएड और डीएड के अतिरिक्त वे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी मदद करेगा। तो आज आप वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखें और लास्ट में आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करूँगी। यदि आपको उन क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लिखें। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलो आज हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। तो चलो आज हम शिक्षा मनोविज्ञान को समझेंगे। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है? आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि जो ये शिक्षा मनोविज्ञान शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो यहाँ पर हम इन दोनों ही शब्दों को समझेंगे। सबसे पहले हम शिक्षा को समझते हैं कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा शब्द अंग्रेजी एजुकेशन का पर्याय है और इस एजुकेशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी गई है। पहला है एजुकेटम जिसका अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर बढ़ाना। दूसरा है एडुसियर जिसका अर्थ होता है विकसित करना। और तीसरा है एडुकेयर जिसका अर्थ है बढ़ाना। यहाँ पर हमने लैटिन भाषा के तीनों शब्दों को देखा और इन तीनों शब्द का अर्थ निकला बालक की आंतरिक शक्ति का विकास करना। और यदि आप शिक्षा को और अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो मेरे वीडियो ज़रूर देखें, इसके ऊपर पहले वीडियो बन चुका है। अब हम मनोविज्ञान को समझेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। तो आप देख रहे हो कि जो मनोविज्ञान है वह अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से हिंदी का रूपांतरण है जो कि लैटिन भाषा के 2 शब्द, यहाँ पे भी लैटिन भाषा के 2 शब्द प्रयोग में आए हैं। पहला है साइके, दूसरा है लोगस। ये भी 2 शब्द से मिलकर बना है। तो आप देख रहे हैं साइके का मीनिंग हुआ आत्मा और जो लोगस है उसका मीनिंग हुआ अध्ययन करना या विज्ञान। तो यहाँ पर साइकोलॉजी शब्द का अभिप्राय हुआ आत्मा का विज्ञान। इस प्रकार सबसे पहले साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान माना गया। सबसे पहले जो साइकोलॉजी का अर्थ लिया जाता था उसे आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। हम आगे देखते हैं। यहाँ आप सबसे ऊपर देख रहे हो कि जो ये साइकोलॉजी शब्द है इसका उपयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका उपयोग रुडोल्फ गोल्काई ने 1590 में किया था। इन्होंने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का उपयोग किया। हमने देखा कि जो मनोविज्ञान है उसे सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया। तो जो 16वीं शताब्दी थी उस शताब्दी के जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिसमें प्लूटो, अरस्तु और भी दार्शनिक, उन सभी ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। फिर कुछ आगे जाकर इस मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना गया जिसमें इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक पोम्पोनाजी ने मनोविज्ञान को
मन का विज्ञान कहा कि जो मनोविज्ञान है वह मन का अध्ययन करता है। फिर कुछ समय बाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना जाने लगा, जिसमें विलियम वुंट, जेम्स आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। लेकिन इन सारे दार्शनिकों ने जो ये विज्ञान का रूप बताया, इसमें इनसे उत्पन्न होने वाले जो प्रश्न थे उन सब के उत्तर देने में यह असमर्थ रहे। और कुछ समय बाद मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य आरंभ हुआ और धीरे धीरे मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन आने लगा। सन 1912 में जीवी वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार विज्ञान माना। उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वह व्यवहार का विज्ञान है। तो हमने यहाँ शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों के अर्थ को देखा और अब हम अंत में शिक्षा और मनोविज्ञान को जानने के बाद कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की प्रक्रिया में मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। इसे शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान कहते हैं। अब हम यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की क्या क्या परिभाषाएं दी गई है। सबसे पहले क्रो और क्रो के अनुसार इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को क्या कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। क्रो ने यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान को जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने की क्रिया माना है। अगली परिभाषा स्किनर के अनुसार, स्किनर ने कहा है शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से, जो कि एक सामाजिक प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान से, जो कि एक व्यवहार संबंधित विज्ञान है, ग्रहण करता है। इन्होंने यहाँ शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया और मनोविज्ञान को एक व्यवहार संबंधित विज्ञान माना है। अगली परिभाषा कार्ल सैनिक के अनुसार, कार्ल सैनिक ने क्या कहा है? मनोविज्ञान के अनुसंधानों व सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो अनुसंधान कार्य किए गए थे, उन अनुसंधान कार्यों के जो सिद्धांत थे उन्हों को ही इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान कहा है। अगली परिभाषा स्टीफन के अनुसार, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। स्टीफन ने शिक्षा मनोविज्ञान को शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन कहा है। हमारी अगली परिभाषा है थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक ने इसे क्या कहा है? हमारी अगली परिभाषा है थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। थॉर्नडाइक ने यहाँ मनोविज्ञान को संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व का अध्ययन कहा है। तो यहाँ हमने कुछ परिभाषाएं देखी। इन सब परिभाषाओं के आधार पर लास्ट में हम वुडवर्थ के शब्दों में कह सकते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन
या मस्तिष्क का त्याग किया। उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया और अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकारता है। तो हमने आज यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ जाना और शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत सी परिभाषाओं को समझा। तो कल हम इस टॉपिक को निरंतर बनाए रखेंगे और आगे हम शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, आवश्यकता और विशेषताओं को समझेंगे। आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और यदि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।